हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन। आइए बात करते हैं इसके बारे में। माध्य विचलन को हम औसत विचलन एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इसको हम प्रथम अपकरण घात फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। माध्य विचलन की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन मध्यमान, मीन, मध्य का, मीडियन और बहुलक यानी कि मोड से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों के प्राप्तांक हो गए, उसके डाटा यानी जो पद हो गए के विचलन यानी डेविएशन का माध्य है। माध्य विचलन में एक बात आप हमेशा याद रखें, इसमें हम धन चिन्ह यानी कि पॉजिटिव साइन और ऋण चिन्ह यानी कि निगेटिव साइन को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो पॉजिटिव साइन आएंगे और नेगेटिव साइन आएंगे, जैसे हमारे डेविएशन में हमने आपको सिखाया था मीन डेविएशन में, यानी उसमें समांतर माध्य में सिखाया था अर्थमेटिक मीन में, ठीक है, कि हमने डेविएशन लिए थे, डेविएशन प्लस माइनस के साइन लगाते गए थे। लेकिन जब हम मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम डेविएशन लेंगे तो हम यहां पर प्लस माइनस के साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कारण है इसका, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, डेविएशन लेते हैं, ये इस वाले साइन के अंदर हम वैल्यू रखते हैं कि मान लीजिए हमें अगर समांतर माध्य से अगर आपको डेविएशन लेना है या आपको माध्यिका से डेविएशन लेना है या आपको बहुलक से डेविएशन लेना है, तो क्या करेंगे? मान लो आपने समांतर माध्य से डेविएशन लिया तो क्या करना है हमें? यहां डी एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब जो वैल्यू निकल के आएगी, ये मोड साइन होता है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगी, कभी भी माइनस नहीं आएगी, प्लस ही आएगी जब इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि माध्य विचलन का प्रयोग हम क्यों करते हैं और कब करना चाहिए। इसके बारे में कुछ बातें आप समझ लें। जब प्रमाणिक विचलन आपका यानी कि मानक विचलन की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसको हम आगे अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि मानक विचलन क्या होता है। ठीक है, उसकी गणना संभव ना हो, ठीक है, कैलकुलेशन संभव ना हो तो अंक वितरण के प्राप्तांक और अंक वितरण के प्राप्तांक बिखरे हुए हों, तब हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। जब हमारे जो डाटा दिए गए हैं यानी कि अंक वितरण दिया गया है कि प्रत्येक प्राप्तांकों के आकार के अनुसार महत्व देना हो, यानी कि हर प्राप्तांक की बात हो रही है, तो मीन डेविएशन की गणना करते हैं। मीन डेविएशन की गणना उस समय भी की जाती है जब माध्य के दोनों ओर के प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात करना हो, यानी कि डेविएशन कैलकुलेट करना हो। जब साधारण शुद्धता के विचलन की माप की आवृत्ति दी गई हो, तब मीन डेविएशन की हम गणना करते हैं। मीन डेविएशन को हम इस साइन से शो करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका हाफ एस है। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, ये ऐसे करके आपने एस बनाया, ठीक है, इसका थोड़ा सा यहां से हटा दो, ये बन गया। ओके, अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन किन किन श्रेणियों में हो जाती है। इसकी कैलकुलेशन करने की 3 श्रेणियां हैं। पहली आपकी व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है आपकी खंड श्रेणी यानी कि हो जाएगी ये आपकी कौन सी हो जाएगी? डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में एक नाम से और भी जानते हैं, हम किस नाम से जानते हैं इसको? विच्छिन्न श्रेणी। अब नेक्स्ट होगी हमारी सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कभी कभी हम ऐसे भी लिखा हुआ पाते हैं अखंडित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यू रहता है डाटा। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। हम बात करेंगे
इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन कैसे करें। इंडिविजुअल सीरीज मतलब व्यक्तिगत श्रेणी। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्य विचलन की गणना करो, तो आप कैसे करेंगे, कौन सी श्रेणी का प्रयोग करेंगे उसमें। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। व्यक्तिगत श्रेणी, जब अव्यवस्थित आंकड़ों की बात आती है तो आप हमेशा याद रखें उसमें कौन सी श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, जब हम कैलकुलेट करेंगे माध्य विचलन की गणना की बात आ रही है, सबसे पहले हम देखिए इसको तीनों से निकाल लेते हैं। इसे हम मीन से भी निकालते हैं, मोड से भी निकालते हैं और मीडियन के द्वारा भी माध्य विचलन की गणना की जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो मीन या मीडियन या मोड, जिससे भी आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। ओके, हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगर हमें मीन से निकालना है माध्य विचलन तो हम मीन से कैलकुलेशन करेंगे, अगर मीडियन से निकालना है तो मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे, अगर मोड से निकालना है तो सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, फिर क्या करना है, इसके बाद निकाले गए माध्य से जो भी निकल के आए, ठीक है, उस कि मान लो आपने मीन से निकाला है, ठीक, सबसे पहले आपने क्या करा, हमने मीन से निकालना है माध्य विचलन, मीन हमने फाइंड कर लिया, एक्स बार हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एक्स बार आया है, ठीक है, मीन आया है, इसको हमें विचलन लेना है। विचलन कैसे लेंगे, विचलन डी एक्स बार, क्या ये डी एक्स बार साइन दिखा देंगे इसको, ठीक, यहां पर एक्स माइनस एक्स बार, जो हमारे एक्स आंकड़े दिए गए होंगे उसमें से हम इस विचलन इसको क्या करेंगे, समांतर माध्य को घटाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर इसका टोटल क्या कहलाएगा, टोटल आपका कहलाएगा सिग्मा डी एक्स बार। ठीक है, टोटल ये कहलाएगा आपका। फिर इस योग को मैंने आपको बताया था, जब व्यक्तिगत श्रेणी की बात आती है तो हम पदों की संख्या लेते हैं, पदों की संख्या क्या होगी, n, उससे भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसको लिखेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, आप ये साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह, इसको लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि माध्य विचलन गुणांक की गणना करो, विचलन का तो फॉर्मूला ये हो गया, अगर माध्य विचलन गुणांक की बात करेगा तो माध्य विचलन गुणांक के लिए क्या फॉर्मूला यूज करा जाएगा, जो मीन डेविएशन निकल के आया है अपॉन एक्स बार, अपॉन एक्स बार, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, यानी कि हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, देखो इसको हम शो कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम इसका साइन ले लें, हमने किससे निकाला है, ये एक्स बार से निकाला है ना, तो हम यहां पर दिखाते हैं, जिससे भी निकालोगे, एम मीडियन से निकालोगे तो एम दिखाओगे, बहुलक से निकालोगे तो जेड दिखाओगे, यहां पर अपॉन एक्स बार, ये हो गया तरीका। ओके स्टूडेंट, अब आइए एक क्वेश्चन पर आते हैं, आपको क्वेश्चन के द्वारा इजीली समझ जाएंगे किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें कैलकुलेशन करनी आ जाती है, कोई भी क्वेश्चन हो गया तो सारे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाते हैं। मेन चीज क्या है, हमें समझना है कैलकुलेशन कैसे की जाए, कि कोई सम आपको दिया गया है उसकी कैलकुलेशन कैसे करें।
एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं 20, 40, 60, 80, 90, 20, 70, ये दे रखे हैं आपको। और बढ़ा देते हैं, चलो लो और बढ़ा देते। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका हमारा, सीरियल नंबर लिखे हमने, एक्स लिखा, हमें क्या चाहिए, विचलन करना है यहाँ पे डी एक्स बार, इसको ऐसे शो कर दो, देखो एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इस साइन का ध्यान रखना, ये हमारा साइन कहलाता है मोड। कैसे लगाते हैं, दो लाइनें सीधी खींच देते हैं और इनके बीच में लिख देते हैं। कैसे लिखते हो आप, डी एक्स बार निकालना है एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको लिखना है। तो सीरियल नंबर हम दे देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारी संख्या कितनी है, 8, 6 7 8। ठीक, 20 40 60 80 90 20 70 90। सिग्मा एक्स, क्योंकि हमें समांतर मार्ग चाहिए, एन बराबर तो हमारा हो गया 8। सीरियल नंबर क्या हो गया, टोटल संख्या हमारी कितनी है, 8। सीरियल नंबर से ही पता लग गया हमें। अब इसका टोटल करो, 4 तो 6 6 12 8 20 9, 20 9 कितने हो गए, 29, 29 और 2 हो जाएंगे आपके 31, यानी कि 31, 31 और 9 40 और 7 40 7 47। एक बार फिर चेक कर लो, रीचेक कर लो, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 ये हो गए आपके, 27 और 2 29, 29 और ये 10, 39 8 47। अब फॉर्मूला लिखा हमने एक्स बार। देखो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य, जिन लोगों ने अभी तक समांतर माध्य निकालना नहीं सीखा है वो लोग भी सीखना है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, यह आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, जिसमें क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 470 बटे 8। अब देखो 8 से भाग कर दो 470 को, 8 पंजे 40, कितने बच गए, 7, 8 अट्ठे 64, कितने बच गए, 6 बच गए। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया हमने, एक यहां पर क्या करा, एक 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब देखो आगे संख्या देखो आप, 8 सत्ते 56, कितने बच गए, 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 8 पंजे 40। ठीक है, ये आ गया हमारा 58.75। अगर हमें इस पॉइंट को नहीं रखना है, ठीक है, कि ये पॉइंट पे वैल्यू है, ऐसा कर सकते हैं हम इसको, और किसके निकट है, टेंस के निकट है, 10, कितना बन जाएगा, 59 हो गया। क्या हो गया, 59। राउंड ऑफ कर दी फिगर हमने। ठीक है, राउंड ऑफ हो गई। ये देखो 5 का क्या बना, 5 का क्या हुआ, 1 बना 7, 1 8 हो गया, 8 का फिर 1 बना के हमने इधर ऐड कर लिया, ये हो गया आपकी 59। अब क्या करोगे आपने, चलो 59 कर लिया यहां, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन डन इन नियरेस्ट वैल्यू, गणना निकटतम अंकों में की गई है। यहां पे हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने गणना निकटतम अंकों में की है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, विचलन चाहिए, एक्स में से एक्स बार घटा दो, 20 में से 59 माइनस करें, कितने बच गए, कितने बच गए, बताओ कितने बच गए, 39 ही तो बचे। एक्स में से ये घटाया, अब आप कह रहे हो अरे यहाँ तो साइन आया ही नहीं माइनस की, ये तो संख्या बड़ी थी। तो हमने क्या बताया, ये देखो ये मोड है, मोड
मोड जब लगा होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में रहती है। ठीक है, ये आ गया आपका 39। इसलिए इसमें ये आपको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या ही नहीं है कि आपको सब प्लस ही लिखने हैं। 40 में से 59 घटाओ, चाहे 59 में से 40 माइनस करो, कितने बच गए अब यहाँ बच गए आपके 19। ठीक है स्टूडेंट, 60 में से माइनस करो, यहाँ बच गया आपका 1। अब यहाँ कितने बचेंगे 21। ठीक, चेक करते जाइएगा बीच बीच में कैलकुलेशन के लिए। अब 90 में से 59 माइनस करें, कितने बच गए यहाँ बताओ, कितने बचे 31 ही तो बचे। यहाँ कितने बच गए 39, यहाँ कितने बचेंगे 70 में से माइनस कर दिए 59, 11 ही तो बचे यहाँ पर। और 90 में से 59 माइनस करें 31। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको और इसको ऐड कर लें। देखो 9 1 10, 5 3 8 1 9 हो गया चेक। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कहीं हमारा रॉन्ग तो नहीं हो गया, तो इनको चेक कर लो। 9 1 10, 5 2 7 और 1 कैरी 8 आ गया 80। अब इसका टोटल मोड का साइन रखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे सिग्मा एक्स की तरह जैसे हमने लिख लिया डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे सिग्मा डी एक्स। ऐड कर लो उसको। ऐड करो उसे। ये देखिए 9 9 8 10, 1 9 10 1 20 21 और 9 30 31 32, कितने कैरी 3 3 3 6 1 7 7 और 2 9 9 3 12 3 15 3 18 1 19 192 आ गया। जोड़ लो एक बार, फिर से जोड़ो। 9 और 9 18 और 19 और 20 और 21 21 और 9 30 31 32 के 2 हासिल 3 हो गए, 3 और 1 4 और हासिल के 3 4 3 7 7 3 10 10 3 13 2 15 और 1 16 और 3 19 192। मीन डेविएशन इक्वल कितना हो जाएगा आपका सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम 192 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, ये तो कट जाएगा ऐसे। देखो 8 दूनी 16, कितने बच गए देखो 8 एकम 8 8 दूनी 16, 3 बच्चे 8 चौक 32 24 आ गया। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। चलो ऐसे भी समझा देते हैं आपको, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। आठ से भाग करो, 8 दूनी 16, कितने बच गए 3, 2 उतार लिए 8 चौक 32। ओके, अगर गुणांक की बात कही जाए यहां, तो हमने चलो कहा कि मीन डेविएशन निकालना, अगर ये कहे कि इसका गुणांक भी ज्ञात करना है आपको मीन डेविएशन का, तो क्या करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला समझाया था। चलो ये रफ कर देते हैं पहले इसको, यहां पर स्पेस हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, तो हमने बताया था कि मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, क्योंकि हमने एक्स से ही तो निकाला है भाई। कितना आया जी 24 आया था, 24 अपॉन 59, 59 से डिवाइड कर दो, 59 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करते हैं इसको, कोई आपस में नहीं कट रही है संख्या। 24 डिवाइड बाई 59, तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवाइड करने की बात आए हम ये देख लेते हैं ये संख्या बड़ी है छोटी होती है, कोई संख्या छोटी है, यहाँ पर पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, अब ये हो गए 240। 240 को भाग करना है 59 से। अब 59 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, एक संख्या ये छुपा लो, एक ये छुपा लो, 5 चौक
20, 4 बार जा रहा है तो देख लेते हैं 59 चौक कितना होगा। 4 नेम 36 होगा यहाँ पे, 6 हासिल कितने लागे 3, 4 पंजे 20, 3 23। देखो ये आ गया हमारा 59 चौक 236। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अभी और डिवाइड करना है इसको। क्या करें, 0 तो उतार लिया, चलो हमने एक 0 उतार लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अभी देखो 59 से 40 को भाग तो जा नहीं सकता है, एक 0 हम ऑलरेडी उतार चुके हैं, एक ही 0 उतार सकते हैं भाग के नियम के अनुसार। तो क्या करेंगे, एक 0 यहां लगाओ, एक 0 यहां लगाओ। अब कितने बार जाएगा, एक छुपा लो, हमने भाई बताई संख्या आपको, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 59 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं 50 अट्ठे 400 हो जाएंगे, तो 59 अट्ठे तो ज्यादा हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35, 7 बार देख लेते हैं, चलो 7 बार देखते हैं यहाँ पे। 59 सत्ते कितना होगा, 7 नेम 63 हासिल 6 हो जाएंगे हमारे, 7 पंजे 35, 6 413 ज्यादा हो गया, एक नंबर बैक हो जाओ भाई। 59 छंग 6 नेम 54, 6 पंजे 30 और 5 35, ये बच गए आपके 6। यहाँ कितने रह गए, 9 में से 5 लेस हुए 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो इसको और आगे बढ़ाना है तो एक 0 बढ़ा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, 0 बढ़ा लिया। अब 59 सत्ते 413 हमें पता है, हम निकाल चुके हैं। कितने बच गए, 7। यहाँ 6 में से 1 गया आपका, 6 में से यहाँ पे 10 आ गया था, 10 हो गए तो 5 में से 1 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, आ जाएगा 0.4067। दिस इज आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर करना चाहें और 0.46। मैंने क्या बताया था कि अगर जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे संख्या नियरेस्ट 10 में, तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 5 है या 5 से ज्यादा, तो उसका 1 बना देते हैं। तो 067, ये 7 हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।